हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जीके के टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और बताना कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्रेटर और कल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये संबंधित होती हैं ज्वालामुखी क्रिया से। जो क्रेटर और काल्डोरा होती हैं वो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो इनमें से जो फियोर्ड होती है वो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर की किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। तो इनमें से जो विसर्प होता है उसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, विसर्प। 4 नंबर क्वेश्चन है कि डाइक क्या है। दोस्तों डाइक जो होता है वो ज्वालामुखी निर्मित एक आंतरिक स्थलाकृति होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा डाइक के बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत काटोपैक्सी कहाँ है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस निकलते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो कोटोपैक्सी होता है और वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वह इक्वेडोर में स्थित है, इक्वेडोर में। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, इक्वेडोर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो स्ट्रोम्बोली जो होता है वो जागृत ज्वालामुखी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, स्ट्रोम्बोली जागृत ज्वालामुखी है। दोस्तों हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो दोस्तों यह तंजानिया में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, मृत ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये जो फ्यूजियामा है वो जापान का ज्वालामुखी पर्वत है मित्रों। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये ना क्वेश्चन जिस पेपर में आया तो उसको मैंने जहाँ जहाँ ज़्यादातर पूछा गया है वो लिख भी दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तैयार ज़रूर कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। तो इनमें से जो सिसिली कहा जाएगा, सिसिली का स्ट्रोम्बोली है उसे लाइट हाउस कहते हैं भूमध्य सागर का। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालाखंडास्मी क्या होता है। ज्वालाखंडास्मी जो होता है वह आपका लावा स्तर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि तप्त सैल के टुकड़ों और लावा। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालाखंडास्मी क्या होता है। तो ज्वालाखंडास्मी एक प्रकार का तप्त सैल के टुकड़े और लावा होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहीं से। 10 नंबर क्वेश्चन है कि फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट जाता है। तो इनमें से जो ज्वालामुखी माउंट पिनेटुबो होता है वह लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं। तो जो क्रेटर होते हैं वो अधिकतः कीपाकार होते हैं। कौन सा, कीपाकार। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कीपाकार। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती। तो इसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ पर एक प्रकार के भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। तो वह प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रशांत परिमेखला। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ये इसके विषय में जो कथन सत्य है वो एक प्रकार से सभी हैं, यानी कि ए भी है, बी भी है और सी भी है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो यह ज्वालामुखी स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रशांत महासागर के आसपास। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो एयरबस ज्वालामुखी जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है।
तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह जो ज्वालामुखी है वह स्थित है सिसिली में। कहाँ है? सिसिली में। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो इनमें से जो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है वो वासजेज है। कौन सा है? वासजेज। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इटली में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? तो इनमें से जो ज्वालामुखी पिलियन तुल्य होते हैं उनमें विस्फोट उद्गार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पेले के बाल पेल्स हेयर का संबंध किन निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हवाई तुल्य से होता है संबंध। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एरबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इनमें से जो माउंट कैटोपैक्सी है वह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी एवं एटना, ये सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप में। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैं चुन कर छांट कर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, इसलिए तैयार जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के कप आकर के सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्रेटर कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रेटर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रशांत महासागर से। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पायरोक्लास्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ये संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 यानी स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था, वो भी 2012 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन है कि पेले अश्रु यानी कि पेल स्ट्रियर की उत्पत्ति कब होती है? तो उनकी उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी उद्गार के समय। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय। 32 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है? मैग्मा। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से माउंट ब्लैक जो है वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो वह ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, सुसुप्त ज्वालामुखी। 34 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो इस पेटी को कहा जाता है अग्नि श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्नि श्रृंखला। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वे अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं परिप्रशांत पेटी में।